हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आज का हमारा टॉपिक है आंकड़ों का विश्लेषण। बहुत ही छोटा टॉपिक है, मुश्किल से 10 मिनट का लगेंगे। लेकिन बीच में इसमें भी एक दो क्वेश्चन बीच में आ जाते हैं। कभी एक या दो क्वेश्चन कभी नहीं भी आते, लेकिन आते हैं तो क्वेश्चन छोड़ के हम टॉपिक को कर लेंगे। लास्ट टॉपिक है आपका ये। इसके बाद आपका मैथ और अर्थ मेंटल एबिलिटी कंप्लीट हो चुका है। हिंदी भी कंप्लीट हो चुकी है। फिर उसके पैराग्राफ की पैसेज आता है, उसकी प्रैक्टिस की एक दो पैसेज की प्रैक्टिस करवाएंगे आपकी। ये एनालिसिस मैं हूँ आपका मेंटर और गाइड मोहित, और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एनएसजी यानी नवोदय सैनिक गाइड में। आज हम बात करेंगे आंकड़ों के बारे में, आंकड़ों का विश्लेषण, डाटा एनालिसिस, कैसे आंकड़ों को रखते हैं, कैसे सजाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो या क्लास। आंकड़ों का विश्लेषण होता क्या है? आंकड़ों का अध्ययन करके निष्कर्ष ज्ञात करना और परिणामों का अनुमान लगाना आंकड़ों का विश्लेषण कहलाता है। जैसे कोई हमें नंबर दिए होते हैं, उनको एनालिसिस करके निष्कर्ष निकाल के गुणा भाग जोड़ घटा गुणा करके उनको जो चीज़ निकालना आता है अगला वही निकाल दे, सोल्यूशन निकाल दे, उत्तर निकाल देते हैं, वो आंकड़ों का विश्लेषण कहलाता है। जो आंकड़ों का प्रदर्शन, इसमें मुख्यतः चैप्टर में हमें प्रदर्शन पढ़ना आंकड़ों का। आंकड़ों का प्रदर्शन मुख्यतः 5 प्रकार से होता है। ये आंकड़ों का प्रदर्शन होता क्या है? विभिन्न आंकड़ों का संगठन और वर्गीकरण करके हम उन्हें चित्रों के रूप से प्रदर्शित करते हैं। ये चित्र अपने साथ चिन्ह संख्याओं के माध्यम से निश्चित संबंध दर्शाते हैं। चित्र अनेक प्रकार के नामों से जाने जाते हैं, जैसे स्तंभ चार्ट, आयत, रेखीय, पाई चार्ट, आय चित्र और लेखा चित्र। कुल 5 हैं, पढ़ेंगे हम प्रकार के चित्र। पहला लेखा चित्र, चित्रालेख, लेखा चित्र में चित्रालेख। दूसरा ये स्तंभ चार्ट। तीसरा आयत। ये स्तंभ चार्ट आयत एक जैसे ही होते हैं, ज़्यादा फर्क है नहीं। उसके बाद हाई आयत हो गया तीसरा। चौथा रेखीय चित्र और पांचवा पाई चार्ट। तो इससे पहले बात करते हैं हम लेखा चित्रालेख की। आपने पहले भी क्लासों में पढ़े होंगे, दूसरी तीसरी क्लास में ऐसे चित्र आते थे आपके काउंटिंग के लिए, बच्चों को गिनती सिखाने के लिए, पढ़ाई सिखाने के लिए यूज होते थे। ये चित्र होते हैं चित्रालेख। किसी संकेत के द्वारा चित्र के लेख कहा जाते हो पिक्टोग्राफ कहते हैं। चित्र के रूप में संकेत मिलता है। जैसे यहाँ नीचे दिया गया है, जो एक डिब्बा है उसका मतलब है 10 पुस्तकें। दो डिब्बे हो गए, एक का था 10, दो का हो गया 20, या 4 हो गए, 4 का 40, एक है 1 का 10, यह 5 डिब्बे हैं तो 1 का 10 था, 5 का 50, 4 का 40 और 7 का 70, टोटल हो गए 320। ये अलग अलग यहाँ पे 20 पुस्तकों की फोटो बनाते से एक ने एक बॉक्स बना दिया बीच में क्रॉस करके, और एक की वैल्यू रख दी 10। तो ऐसे ये आ जाते हैं आपसे, इसके जोड़ पूछ लेगा या पूछ लेगा भी नागरिक शास्त्र और इतिहास के पुस्तकों का अंतर कितना है। इतिहास के 2 डिब्बे हैं तो 20, नागरिक शास्त्र का एक डिब्बा है तो 10, इनका अंतर निकाल देंगे 10। ऐसे सवाल आते हैं इसमें। इसके आगे बात करते हैं हम स्तंभ चार्ट की। जैसे आपको ये चित्र दिख रहा होगा, इसमें 2 चीजें एक साथ चलती हैं। जैसे कक्षाएं हैं, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, वो ऊपरी विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। भी जैसे देखने में छठी क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, तो ऐसे देंगे 40 पे जा रहा है तो छठी क्लास में हो गए 40 विद्यार्थी। 7वीं में 60, 8वीं में 80, 9वीं में 40 और 10वीं में 20। ये भी से आपसे पूछ सकता है कि छठी क्लास और 10वीं क्लास के विद्यार्थियों में कुल संख्या कितनी है। 6 और 10 की जोड़ेंगे तो 40 हैं या 20 हैं तो 60 हो गए विद्यार्थी कुल। अंतर भी पूछ सकता है आपका, 40 में से 20 गया तो 20 बच जाएगा अंतर। ये सवाल आपके आते हैं। आगे बात करते हैं, अगला है आयत चित्र। जैसे ऐसे आंकड़े दिए होते हैं आपके भी, 60 विद्यार्थियों द्वारा गणित टेस्ट में प्राप्त किए अंकों का वर्गीकृत आवंटन इस प्रकार है। भी 0 से 10 नंबर प्राप्त करने वाले कुल 2 विद्यार्थी हैं। 10 से 20 तक नंबर आए उनके 10 विद्यार्थी हैं, और 20 से 30 वाले 21 विद्यार्थी हैं, और 30 से 40 वाले 19, और 40 से 50 वाले 7, और 50 से 60 वाला सिर्फ एक विद्यार्थी है 50 से ऊपर नंबर जिन्होंने प्राप्त किया है। तो हम इनको आगे देखते हैं कैसे दर्शाते हैं। देखो ये नीचे आगे विद्यार्थी, ये विद्यार्थी की संख्या और ये विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक। जैसे 0 से 10, जैसे भी हमने देखा था 0 से 10, 0 से 10 थे 2 विद्यार्थी, 0 से 10 के बीच में 2 विद्यार्थी हो गए।
ये 2 विद्यार्थी हैं, 10 से 20 में 10 थे, यहाँ 10 तक ले जाके इसको बॉक्स बना दी, आयत बन गई एक तरीके की। 20 से 30 21, और 30 से 40 19, और 40 से 50 7, और 50 से 60 सिर्फ एक विद्यार्थी था। ये 2 से आधा हो गया 1। इस तरीके से इनको आय चित्र बोलते हैं। इस तरीके दिए हों, आपको ये चित्र दिया होगा और इससे पूछा होगा कि जैसे भी 20 से 30 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, 20 से 30 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी 21 हो गए, और 40 से 50 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी 7 हो गए। तो कुल अंक का योग पूछ लेगा, अंतर पूछ लेगा, अंतर पूछेगा तो हम घटा देंगे, योग पूछेगा तो जोड़ देंगे। योग आ गया इनका 7 और 21 28, और अंतर पूछ लेगा तो आ गया 14। इसके आगे ये देखिए रेखा चित्र होता है एक, जैसे ये देखो अलग अलग वो दे रखे ने, स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाया गया है। जैसे 2018 में था 400 विद्यार्थी थे, 19 में थे 300, 20 में थे 200, 21 में थे 500, 22 में थे 300, और 23 में थे 400। ऐसे अलग 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 बिंदुओं ला के इनको आपस में मिला दिया तो ये हो गया रेखा चित्र। इवन भी आपसे पूछ सकता है, अंतर पूछ सकता है भी, अलग अलग साल के साल दे देगा। जैसे 2018 में थे 400, 2018 और 2022 के विद्यार्थियों की संख्या में अंतर बताओ। 2018 में थे 400 और 2022 में थे 300, अंतर हो गया इनका 100, और योग पूछ ले तो क्या 700। इसी तरीके से 2019 का पूछ सकता है, आपको किसी भी साल का पूछ सकता है, ऐसे ही सवाल आते हैं इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं। अब एक है लास्ट आ गया हमारा पाई चार्ट या वर्त चित्र। इसमें एक वर्त दिया होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं एक वर्त दिया है। ये पूरा जो वर्त होता है उसको 100% मानते हैं, 100% होता है, उसमें अलग अलग हिस्सों में काटा गया है उसको, वर्त के माध्यम से दर्शाया जाता है, उनको पाई चार्ट बोलते हैं। जैसे 60 परिवार खर्चा को दर्शाया गया है, 4 हिस्सों में बांट दिया इसको। जैसे 40% खाद्य सामग्री पे, 30 मनोरंजन पे, 10 शिक्षा पे, और 20 दवाइयों पे। आपसे पूछ सकता है 20 शिक्षा और खाद्य पे कितना खर्च होता है, तो 50%। या कुल आमदनी दे देगा आपको, मान लेगी इसकी आमदनी है 5,000 रुपये, तो शिक्षा पे कितने खर्च होते हैं, 100% वैल्यू आ गई 5,000, और 10 की आ जाएगी, 100 की है 5,000, तो 10 की निकालोगे तो 10 से भाग दी, इसको 10 से भाग दे देंगे, 500 आ गई। और जैसे पूछ ले भी दवाइयों की कितनी है, दवाइयों की 20% है, इसको 2 से गुणा, इसको 2 से गुणा कर देंगे, 1,000 आ गया। या फिर इसको 5 से भाग दिया है, 20 आया है, इसको 5 से भाग दे देंगे, 1,000 आ जाएगा। इस तरीके के सवाल आते हैं आपके आंकड़ों विश्लेषण, आंकड़ों से संबंधित। ये 5 तरीके के चित्र में कोई भी एक ही आएगा ज्यादा से ज्यादा, बस इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आना चाहिए आपको इंपॉर्टेंट। कई बार क्वेश्चन आ जाता है और एक एक नंबर पे ही मेरिट लिस्ट लगती है। ये थे आज की आपकी क्लास, मैथ कंप्लीट हो चुका है आपका। मेंटल एबिलिटी आप शॉर्ट से कर लेनी, तो कोई कंपाइल करके एक लॉन्ग वीडियो भी डाल दूंगा मैं, उनको आप कर लीजिएगा। लगभग 40 शॉर्ट्स हैं वो, हर टॉपिक से 4-4 क्वेश्चन है, जो पीछे क्वेश्चन आए थे वही क्वेश्चन कराए गए हैं, उनके लॉन्ग वीडियो भी डाल देंगे कंपाइल करके। और हिंदी के आपके ग्रामर की वीडियो सारी हो चुके हैं, सिर्फ पैराग्राफ बचता है, आज शाम तक डल जाएगी वीडियो भी। और एक वीडियो आपके लिए प्रैक्टिस के लेके आएंगे सारे क्वेश्चन मिक्स की, ठीक है। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, जल्दी मिलते हैं, अच्छे से एग्जाम करना एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।